गुड आफ्टरनून माय मोस्ट डियर कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए 2020 का मैथ्स का पेपर हो चुका है और अगर हम इस पेपर का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि ये पेपर काफी सिंपल आया है। यानी कि 45 टू 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पर बेस्ड हैं। हमने जो 40 पीडीएफ के रूप में आपको टेस्ट सीरीज दी थी, अगर वो टेस्ट सीरीज आपने पूरे मन से लगाई हैं तो मैं समझता हूं कि 60 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनको डायरेक्ट हमारी टेस्ट सीरीज से कट कॉपी पेस्ट किया गया है। एक सेकंड भी आपको आंसर टिक करने में नहीं लगता, क्योंकि वही की वही हूबहू क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। और जिन बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, प्रीवियस ईयर के पेपर 10 साल के कम से कम लगाए हैं, तो मैं समझता हूं कि कट ऑफ क्लियर करना बहुत आसान है। मैं अभी इसके कट ऑफ की बात कर लेता हूं कि कितना इसका कट ऑफ जाने वाला है। इस पेपर का कट ऑफ लगभग 45 राइट क्वेश्चंस जाएगा। यानी कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ 45 क्वेश्चन सही किए हैं तो इंडिविजुअली मैथमेटिक्स सेक्शन का आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, 45 राइट क्वेश्चंस विल बी द इंडिविजुअल कट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो जिन बच्चों के 45 क्वेश्चन बिल्कुल सही इस पेपर में कर दिए हैं, इंडिविजुअली उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, राइट। जहां तक सेकंड पेपर की बात है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो सेकंड पेपर है उसका कट ऑफ लगभग 50 टू 60 राइट क्वेश्चंस जाएगा। एक तो 25% आपको इंडिविजुअली इस पेपर को सही करना था। अगर मैथमेटिक्स में आपके 45 क्वेश्चन सही नहीं है, 40 टू 45 क्वेश्चंस एटलीस्ट सही नहीं है, तो आपकी GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट की कॉपी चेक नहीं होगी, राइट। अगर आपने मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर लिया है, उसके बाद GAT का जो कट ऑफ है वो 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। आप जानते हैं कि 25% आपको इंडिविजुअली हर सेक्शन में स्कोर करना पड़ता है। दूसरे पेपर के 2 सेक्शन हैं, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश 200 नंबर की होती है तो उसमें 50 मार्क्स लाना जरूरी है। वहीं अगर 400 मार्क्स की जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी कि जीके का जो टेस्ट होता है दूसरा पेपर, उसमें भी आपको एटलीस्ट 25% मार्क्स लाने हैं। तो बच्चों, ये तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के कट ऑफ थे। ओवरऑल कट ऑफ लगभग इसका 340 टू 345 मार्क्स जाएगा। मैं एक आपको बैंड बता रहा हूं कि अगर आपने 330 मार्क्स से अबव स्कोर किए हैं, 330 से 345 तक का बैंड, यानी इस बैंड में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एसएसबी कॉल लेटर अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, केवल एनडीए पर ही आपको नहीं रुकना है। एनडीए के साथ साथ पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक के भी बहुत सारे टेस्ट हैं। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका जितना भी कंसंट्रेशन है वो एयरफोर्स के आने वाले ग्रुप XY पर रहना चाहिए, नेवी SSR AA पर रहना चाहिए, और भी जो कमिंग टेस्ट हैं उन पर रहना चाहिए। तो इस पेपर का आप सीधा सीधा समझ लें कि अगर 40 टू 45% यानी 40 टू 45 क्वेश्चंस आपने मैथमेटिक्स में 100% एक्यूरेसी के साथ सही किए हैं तो आपका इस पेपर का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एसएसबी कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरे पेपर के बारे में मैं फिर से रिपीट किए देता हूं, 25% इन ईच सेक्शन। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर है तो उसमें 50 मार्क्स आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए। ऐसे ही 400 नंबर का पेपर इसका जीके का है तो 400 नंबर का 25, 100 नंबर आपको उस 400 में से चाहिए, तब जाके आपका कट ऑफ क्लियर होगा। लेकिन ओवरऑल जो कट ऑफ है वो लगभग 330 के नंबर आपके आसपास आने चाहिए, तभी आप इस कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। Thanks for holding the patience and watching this video.